नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम। तो साथियों शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि यह अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। अर्थात भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। संविधान में कुछ नए भाग भी जोड़े गए थे तथा संविधान की अनुसूचियों में भी परिवर्तन किया गया था। तो साथियों शुरू करते हैं और जानते हैं क्या था भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम। तो साथियों सर्वप्रथम जो भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 था, इसे सरदार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर सिफारिशों के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों के आधार पर 42वां संशोधन अधिनियम लाया गया था और इसे लागू किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह ने जो सिफारिशें दी उनको लागू करने का प्रयास किया गया था इस संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है यदि कि 42वां संशोधन अधिनियम किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था या किसकी सिफारिशों के आधार पर इसको लाया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिशों के आधार पर। और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। अर्थात संविधान के बहुत सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन या उन्हें संशोधित किया गया था। कुछ अनुच्छेदों को अंततः स्थापित किया गया था, कुछ भागों को भी जोड़ा गया था संविधान में, और संविधान की अनुसूचियों में भी परिवर्तन किया गया था। इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो साथियों 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति या स्वर्ण सिंह समिति आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। और इसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर, बहुत सारे अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, उन्हें संशोधित किया गया था। कुछ नए भागों को जोड़ा गया था, कुछ नई अनुसूचियों को भी इसमें कुछ अनुसूचियों में भी परिवर्तन किया गया था। जैसे 7वीं अनुसूची संशोधित की गई थी, और कुछ विषयों को, जैसे 7वीं अनुसूची में 3 विषय है। राज्य केंद्र सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय होते हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इनमें भी बदलाव किया गया था। और तो जानते हैं, शुरू करते हैं साथियों। पहला जो परिवर्तन किया गया था इसके आधार पर, 42वें संविधान संशोधन के आधार पर, वह किया गया था प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका। तो इसमें जो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे साथियों, पहला जो किया गया था, उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये पहला जो शब्द जोड़ा गया था वो था समाजवादी, और जो दूसरा शब्द जोड़ा गया था वो था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया था अखंडता। समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट, और पंथ निरपेक्ष जिसे सेकुलर बोलते हैं, और अखंडता जिसे इंटीग्रिटी बोलते हैं।
इंटीग्रिटी। तो साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 4 के अंतर्गत एक नया भाग भी जोड़ा गया था, भाग 4 क, अर्थात 4 भाग 4 के बाद एक नया भाग जोड़ा गया था, वह जोड़ा गया था 4 क। क्या जोड़ा गया था साथियों? 4 क, भाग 4 क। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद भी जोड़ा गया था। अनुच्छेद जो था वह 51 क भी जोड़ा गया था भाग 4 क के अंतर्गत 51 क, जिसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ये 10 मूल कर्तव्य थे। 10 मूल कर्तव्य थे। तो साथियों, भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया था। भाग 4 क के अंतर्गत 51 क, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य, 10 कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए साथियों? 10। अब कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन पहले 10 मूल कर्तव्य थे जब इन्हें संविधान में जोड़ा गया था 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो जो अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था साथियों, वह किया गया था संविधान के अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना आवश्यक कर दिया गया। अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिपरिषद है वह राष्ट्रपति को जो सलाह देगी और उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे। तो साथियों, अनुच्छेद 74 में परिवर्तन किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानेंगे। और ये मंत्रिपरिषद किसकी अध्यक्षता में होगी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी है राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 अर्थात आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह माननी आवश्यक है। अब अगला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था उसको जानते हैं। वो किया गया था अनुसूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन। अब कौन सा संशोधन किया गया था साथियों? वह किया गया था कि देखो 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं साथियों। 7वीं अनुसूची में 3 विषय होते हैं। 3 सूची है, 3 विषय नहीं, 3 सूची है साथियों। एक है केंद्र सूची, और दूसरी होती है हमारी राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो साथियों, इन तीनों सूची को ध्यान से सुनें। जो केंद्र सूची होती है, इसमें जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है केंद्र को होता है। किसको होता है साथियों? केंद्र को। कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है इससे संबंधित। और राज्य सूची से संबंधित जो भी विषय हैं, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह राज्य को होता है। और समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं, इसमें कानून बनाने का जो अधिकार होता है केंद्र प्लस राज्य दोनों को होता है।
तो साथियों इतना जान गए होंगे। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र को है, और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है केंद्र और राज्य दोनों को है। तो साथियों आप जानते हैं कि किसमें महत्वपूर्ण 5 विषय ऐसे थे जो राज्य सूची के अंतर्गत थे। जो राज्य सूची के अंतर्गत थे कौन से थे? वन, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है वन एवं वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण। और अगला जो है चौथा जो था वो था मापतोल। और अगला जो था हमारा, इसमें एक विषय और था, वो था हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना। अर्थात इसका मतलब ये हुआ साथियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो अन्य अधिकरण हैं, या न्यायिक अधिकरण हो या प्रशासनिक अधिकरण हो, उनकी स्थापना से संबंधित जो भी प्रावधान हैं वह राज्य सूची में से पहले, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, न्यायाधिकरणों की स्थापना, न्यायाधिकरणों एवं प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना। न्यायाधिकरण एवं प्रशासनिक अधिकरण हैं उनकी स्थापना करना भी ये राज्य के अंतर्गत होता था। लेकिन इनको जो ये विषय थे राज्य के अंतर्गत, इनको यहाँ से चेंज कर इसमें ला दिया गया, समवर्ती सूची के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वन, शिक्षा, वन्य एवं पक्षियों का संरक्षण, मापतोल, न्यायाधिकरण एवं प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और उनसे संबंधित जो भी नियम कानून हैं उनको छोड़कर, क्योंकि वो केंद्र सूची से संबंधित विषय हैं, उनको छोड़कर इनको सबको कहाँ ला दिया? समवर्ती सूची के विषय में ला दिया। तो वन समवर्ती सूची का विषय हो गया, अब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो गया, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची का विषय हो गया, मापतोल भी समवर्ती सूची का विषय हो गया, न्यायाधिकरणों एवं प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना ये भी समवर्ती सूची का विषय हो गया। अर्थात इन विषयों पर अब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो साथियों, शिक्षा पर, वन पर, शिक्षा पर, वन्यजीव एवं पक्षियों के संरक्षण पर, मापतोल से संबंधित हो या न्यायाधिकरणों या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित जो भी नियम कानून हैं उन्हें अब केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। इन 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ला दिया गया था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब जो अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था साथियों, वह था कि लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यकाल था उसको बढ़ा दिया गया था। वह था जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा का कार्यकाल, 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष। तो साथियों, यदि क्वेश्चन आता है
परीक्षा में जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जब जो हमारी लोकसभा और राज्य विधानसभा है उनका कार्यकाल कब बढ़ाया गया, किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से बढ़ाया गया था? 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से बढ़ाया गया था। 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन साथियों बहुत जल्दी ही इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान में भी 5 वर्ष है। लेकिन उस समय जब 42वां संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया था और तब इसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था, उसे 6 वर्ष कर दिया गया था। और जो अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था वह कुछ शक्तियाँ केंद्र को सौंपी गई थी। जैसे राज्यों में अनुच्छेद 257 के अंतर्गत, अनुच्छेद 257 क के अंतर्गत 257 क के अंतर्गत राज्यों में सैन्य बल को भेजने की शक्ति भी केंद्र को दी गई थी। यदि उसे ये आभास होता है कि राज्यों में केंद्रीय सैन्य बल को भेजना बहुत ज़रूरी है, तो केंद्र सरकार राज्यों में राज्य की सहायता के लिए सैन्य बल को भेज सकती है। तो सैन्य बलों को भेजने हेतु सैन्य बलों को राज्यों में डिप्लॉय किया जा सकता है, राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त करने हेतु। तो साथियों और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और किया गया था कि संसद जो है, संसद ये पावर केंद्र की है साथियों। जो राज्यों में सैन्य बलों के डिप्लॉय से संबंधित है ये पावर केंद्र की है। और दूसरी जो पावर है ये भी केंद्र की है। संसद जो है राष्ट्र राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित विनियम बना सकती है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित नियम बना सकती है। तो साथियों संसद जो है, जो भारत की संसद है, वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों हेतु नियम या अधिनियम बना सकती है। तो और जो अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था वह किया गया था कि सरकार जो है अर्थात केंद्र सरकार भारत के किसी भी हिस्से में आपदा प्रबंधन लागू कर सकती है। भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार भारत के किसी भी हिस्से में आपदा अधिनियम लागू कर सकती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो था कि जो हमारी केंद्र से संबंधित जो विवाद है उनको हाईकोर्टों में न उठाकर वो शक्ति, हाईकोर्ट की कुछ शक्तियों को कम कर दिया गया था। और जो केंद्र और राज्य से संबंधित जो विवाद हैं उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती देने का नियम बना दिया गया था। अर्थात जो केंद्र और राज्य से संबंधित विवाद हैं उन्हें हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती थी। हाई कोर्ट नहीं साथियों, सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती थी, हाई कोर्ट में नहीं। क्योंकि हाई कोर्ट में इसलिए नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय की बर्बादी हो रही थी, क्योंकि विभिन्न राज्यों से संबंधित जो विवाद थे वो अलग अलग न्यायालयों में चलते थे। इसलिए इसको कम करने के लिए, समय की बचत करने के लिए तथा धन की बचत करने के लिए सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि इस महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम के माध्यम से कि जो केंद्र और राज्यों से संबंधित विवाद है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट में ही वाद दायर किया जा सकता है, ऐसा नियम बनाया। तो साथियों आज हम सब ने जाना संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम। तो साथियों ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।